Welcome to Daily Current Affair. Today is 8th of May 2023. The question is, recently which state is going to build its first pharma park? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, अपनी स्टेट का पहला फार्मा पार्क जो है वो बनाने जा रहा है। कहाँ पे? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, बुंदेलखंड के। ठीक है, बुंदेलखंड के जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, बुंदेलखंड एरिया के अंदर जो आती है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पे जो है पहला फार्मा पार्क बन रहा है उत्तर प्रदेश का। और इसके लिए 1500 हेक्टेयर की ज़मीन जो है वो जांची गई है, जिसके ऊपर ये फार्मा पार्क बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो फर्स्ट मेडिकल पार्क है वो कहाँ पे बन रहा है? गौतम बुद्धा नगर। ठीक है, यूपी का जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है वो बन रहा है गौतम बुद्धा नगर में। और यूपी का जो पहला फार्मा पार्क है वो बन रहा है ललितपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड के अंदर आती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेटिंग अप द मेडिकल डिवाइस पार्क ऑन 350 एकड़ ऑफ लैंड। ठीक है, कहाँ पे? यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन गौतम बुद्धा नगर, जो कि नोएडा के पास है। ठीक है, तो वहाँ पे ये बना रहे हैं। Who became the fastest player to reach the 5000 runs in ODI? तो क्रिकेट में जो वनडे इंटरनेशनल्स होते हैं उसमें सबसे फास्ट प्लेयर कौन बना है जिसने 5000 रन पूरे कर लिए हैं? दैट इज़ ए बाबर आजम। तो बाबर आजम ने कितने बनाए हैं? 5000 रन का मार्क्स जो उन्होंने पूरा किया है वनडे इंटरनेशनल में। और उन्होंने सबसे कम इनिंग्स खेली है, दैट इज़ 97 इनिंग्स में उन्होंने 5000 से ज़्यादा रन जो है वो बना लिए हैं। उससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये था हाशिम आमला के नाम। ठीक है, उन्होंने 101 इनिंग में 5000 रन से ज़्यादा जो है वो बनाए थे। ठीक है, अब पहले नंबर पे आए बाबर आजम, दूसरे नंबर पे कौन आए हैं? हाशिम आमला। और करंटली जो बाबर आजम है वो वनडे इंटरनेशनल की ICC की जो रैंकिंग है उसमें पहले नंबर पे है। ही इज़ द 14th, 14वें ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 5000 से ज़्यादा रन जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट ODI वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा जो रन है पाकिस्तान में वो है इंजमामुल हक, जिनके 11701 रन है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है 2015 में इन्होंने ODI में क्या किया था? डेब्यूट किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ठीक है, इस लिस्ट में विराट कोहली चौथे नंबर पे है, जिनका 114 इनिंग में जिन्होंने 5000 रन से ज़्यादा बनाए हैं। और तीसरे नंबर पे है वेस्ट इंडीज़ के लीजेंड विवियन रिचर्ड्स, जिन्होंने 5000 रन जो है वो 114 इनिंग में बनाए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो पाँचवें नंबर पे है वो है डेविड वार्नर, जो कि 115 इनिंग में जिन्होंने 5000 का मार्क जो है वो पूरा किया है। एशिया कप स्टेज 2 जो आर्चरी का है, इंडिया क्लेम दैट इज़ दी 14 मेडल। तो इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं। किसमें? एशिया कप। किसका? आर्चरी का। ठीक है, कहाँ पे हो रहा था? ताशकेंत में, उज्बेकिस्तान में हो रहा था। वहाँ पे इंडिया ने 14 मेडल जो है वो जीते हैं। ठीक है, जिसमें से 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, वीमेंस जो टीम है उन्होंने गोल्ड जीता है। किस किसने? साक्षी, प्रणीत एंड अदिति गोपीचंद जी ने। ठीक है, मेंस की टीम में गोल्ड जीता है ऋषभ यादव, ठीक है, प्रथमेश एंड प्रथमेश जावकर ने। मिक्स टीम कंपाउंड में गोल्ड जीता है प्रथमेश और प्रणीत कौर ने। ठीक है, मेंस का जो इंडिविजुअल कंपाउंड है इसमें प्रथमेश फुगे ने गोल्ड जीता है, ऋषभ यादव सिल्वर एंड जावकर ने ब्रॉन्ज। वीमेन इंडिविजुअल में साक्षी चौधरी ने गोल्ड, प्रणीत कौर ने सिल्वर। वीमेंस टीम रिक्योर ने गोल्ड, अवनी भजन कौर एंड लक्ष्मी हेम्बॉर्न। ठीक है, मेंस टीम रिक्योर में गोल्ड, मृणाल चौहान, पार्था एंड जुएल सरकार। मिक्स टीम रेस्क्यू में सिल्वर, पार्थ सोलंकी एंड भजन कौर ने। मैन की इंडिविजुअल रिक्योर में मृणाल चौहान ने गोल्ड एंड पार्थ सोलंकी ने ब्रॉन्ज। एंड वीमेन इंडिविजुअल रिक्योर में भजन कौर ने सिल्वर। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, कुछ एक नाम आपने जरूर याद रखने हैं कि ये किससे संबंध रखते हैं, जैसे साक्षी चौधरी, ऋषभ यादव, ठीक है, प्रणीत कौर। तो इनका नाम आपने याद रखना है। और आपने ये भी याद रखना है कि एशिया कप स्टेज 2 आर्चरी में इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं, जो कि ताशकेंत उज्बेकिस्तान में हुई थी। Who launched the trailer of first टैगिन लैंग्वेज फिल्म? ठीक है, टैगिन लैंग्वेज जो है वो अरुणाचल प्रदेश की एक लैंग्वेज है। ठीक है, उस लैंग्वेज में पहली मूवी जो है वो बनी है, जिसका ट्रेलर जो है लॉन्च किया है किरण रिजिजू जी ने। ठीक है, और ये 90s मतलब कि 1990 का जो लव है, लव इन 90s, ठीक है, इसके ऊपर ये बनाई गई फिल्म है। इज़ द फर्स्ट फिल्म मेड इन द टैगिन लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
तो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने क्या किया है, इसको, इसके ट्रेलर को लॉन्च किया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ तेगिन कम्युनिटी, तेगिन और घासी मीरी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, उनकी ये मेन लैंग्वेज है तेगिन लैंग्वेज, और उसी में ये मूवी जो है बनी है। वो 90s के प्यार को, लव इन 90s, उसको दिखाएंगे इस मूवी के जरिए। ठीक है, ये डायरेक्ट की गई है तपेन नाटम जी के द्वारा। द फिल्म ब्रिंग्स द नेशनल प्लेटफॉर्म द रिच कल्चर, ट्रेडिशन एंड लोकल फिल्म मेकिंग इनिशिएटिव ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मोस्ट टैगिन्स, जो टैगिन्स रहते हैं ना, वो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ठीक है, और ऑल्सो फाउंड इन द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट सियांग, पपुम पारे, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो टैगिन और घासी मीरी ट्राइब, आपने काफ़ी नाम याद रखना है क्योंकि अब तो मूवी भी आ गई है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हु वॉन दोहा डायमंड लीग टाइटल, दैट इज सी नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, दोहा डायमंड लीग का टाइटल जो है जीता है। इन्होंने 88.67 मीटर ये भाला जो है फेंका है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या जीता है, वहाँ का गोल्ड मेडल जीता है, और दोहा की जो डायमंड लीग टाइटल है वो अपने नाम की है। ठीक है, 25 साल के हैं ये। उन्होंने 2022 डायमंड लीग फाइनल ट्रॉफी जो है स्विट्जरलैंड में भी जीती थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दोहा डायमंड लीग टाइटल भी जीता है। ठीक है, टॉप 3 कौन कौन रहे इसमें, नीरज चोपड़ा पहले नंबर पे, जाकोब वाल्देश दूसरे में, एंडरसन पीटर्स तीसरे में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 2022 में नीरज चोपड़ा ने क्या क्या अवार्ड जीते हैं, क्या क्या चैम्पियनशिप जीती हैं। लाइक जो पावर नुर्मी गेम्स हैं, टुर्कु फिनलैंड में हुई थी, उसमें इनका दूसरा नंबर था 89.30 मीटर के साथ। कुर्ताने गेम्स में इनका फिनलैंड में जो हुई थी पहला नंबर आया था 86.69 मीटर्स के साथ। डायमंड लीग जो स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी, उसमें इसका दूसरा नंबर आया था। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में यूनाइटेड स्टेट में इनका दूसरा नंबर आया था। डायमंड लीग लुसाने जो स्विट्जरलैंड है, वो पूरी की पूरी लीग इन्होंने जीती थी, पहला नंबर आया था। जेवलिन थ्रो इन्होंने 89.08 के साथ फेंका था। वांडा डायमंड लीग फाइनल भी इन्होंने जीता है, स्विट्जरलैंड का, पहला नंबर, जेवलिन थ्रो 88.44 मीटर। और सबसे जो हाईएस्ट है इनका नेशनल रिकॉर्ड, वो है 89.94 मीटर्स का। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल जो मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ पे बन रहा है, दैट इज सी आसाम। सो आसाम में क्या बन रहा है हमारे पास, इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क इन जोगीघोपा आसाम में। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जो है वहाँ पे गए थे, जो कि यूनियन मिनिस्टर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं, इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क है, द पार्क इज बीइंग डेवलप्ड अंडर कौन से, एम्बिशियस भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है। फर्स्ट सच, ठीक है, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क इज बीइंग मेड बाय NHIDCL इन जोगीघोपा आसाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पार्क विल बी कनेक्टेड टू द रोड, रेल, एयर एंड वाटरवेज। ठीक है, दिस इज बीइंग डेवलप्ड इन 317 एकड़ लैंड, ठीक है, अलोंग द ब्रह्मपुत्रा। तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होगी, लाइक वेयर हाउस, रेलवे साइडिंग, कोल्ड स्टोरेज होगा, कस्टम क्लियरेंस हाउस होगा, यार्ड फैसिलिटी, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो इस तरह की जो है सारी की सारी जो है सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। तो आपने ये याद रखना है कि मल्टी मोडल जो लॉजिस्टिक पार्ट है इंटरनेशनल वाला इंडिया का, वो कहाँ पे बन रहा है, जोगीघोपा आसाम में। Who launches logo मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022, दैट इज सी अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है वो लोगो भी लॉन्च किया है, मस्कट भी लॉन्च किया है। वहाँ पे CM आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो कहाँ पे हो रही है इस बार की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, दैट इज़ UP में। ठीक है, तो ये 3rd एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो कि मई 23 से 3 जून तक खेला जाएगा, और ये 2022 की गेम है। ठीक है, 2022 आपने याद रखना है, हो कब रही है, 2023 में। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी जो है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में हुई। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो पूरे ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो पार्टिसिपेट करती हैं, गेम्स होती हैं, फिर रैंकिंग उनकी होती है ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड मेडल विनर्स। ठीक है, तो खेलो इंडिया विच ट्रांसलेट लेट्स प्ले इंडिया वॉज प्रपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017। ठीक है, क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो स्पोर्ट्स में जाएं, अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन करें, नशे से दूर रहें। ठीक है, तो
खेलो इंडिया यूथ गेम भी बहुत सारी हमारे पास गेम्स हैं, लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो ये सारी की सारी हमारे पास इंडिया की क्या है, स्पोर्ट्स गेम्स हैं। ठीक है, द इनिशिएटिव स्टार्टेड इन द खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इन 2018 इन न्यू दिल्ली। Who is said to become the next president of मार्लेबॉर्न क्रिकेट क्लब। ठीक है, मार्लेबॉर्न जो क्रिकेट क्लब है ना, ये लंदन का सबसे ओल्डेस्ट, मतलब कि ये एक क्रिकेट क्लब है कहाँ पे, लंदन में, जो कि 1787 में बना था और सबसे ओल्डेस्ट क्या है, क्रिकेट क्लब है लंदन में। ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो बनने वाले हैं मार्क निकोलस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसको रिप्लेस करेंगे, स्टेफन फेरी को, स्टेफन फ्राई को ये क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे मार्क निकोलस। ठीक है, एमसीसी इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड। ठीक है, सिंस 1814 द एमसीसी हैज़ बीन बेस्ड एट द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, इन सेंट जॉन वुड लंदन एंड इज़ द ओनर ऑफ द एमसीसी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वो इनके उनके ओनर कौन है, वो है मार्लेबॉर्न क्रिकेट क्लब, दैट इज। और इसके जो प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, वो कौन बनेंगे, मार्क निकोलस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।